एफएलपी में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? 5 सबसे बड़ी गलतियाँ। हेलो एवरीवन, दिस है लक्ष्मी। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, वेल एंड गुड होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाए। तो हम बात करते हैं कि एफएलपी में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। 90% लोग जो होते हैं तो एफएलपी या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये फिर गलत है या सही है। सवाल ये है कि लोग छोड़ क्यों देते हैं, लोग फेल क्यों हो जाते हैं। आज मैं वही 5 सबसे बड़ी गलती आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाए, ये जो मैथ्स है गलतियाँ हैं वो क्लियर हो जाए। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ पैसों की सोच। हाँ, लोगों को लगता है कि एफएलपी एक अर्निंग स्कीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछते हैं कि कितना कमा लेंगे, बल्कि वो ये नहीं पूछते हैं कि कितना सीखना पड़ेगा। भाई, जब लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग कहाँ से होगी? तो लर्निंग तो करनी पड़ेगी, और लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग तो रुकेगी ही। दूसरी गलती ये होगी कि प्रोडक्ट को ना समझना। एफएलपी एक प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो जब तक आप एफएलपी के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करोगे, नहीं समझोगे, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, नहीं समझा पाओगे, तो आप इसमें ग्रो कैसे करोगे? उससे क्या होता है कि ये बिज़नेस जो होता है तो ये नेचुरली तरीके से वीक होता चला जाता है। और यहाँ सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। यहाँ सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता है, यहाँ एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लोगे तो यहाँ ग्रो कैसे करोगे? प्रोडक्ट की नॉलेज लेना भी ज़रूरी है, और उसको यूज करना, उसको किसी को समझा पाना वो भी ज़रूरी है। तीसरी बड़ी गलती होगी कि पेशेंट की कमी होती है। हाँ, पेशेंस, धैर्य। क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि उनको 23 दिन में रिजल्ट आ जाए। भाई, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म बिजनेस में ग्रोथ के लिए ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, धैर्य रखना पड़ेगा। क्या होता है कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसके लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं, उसको समझना पड़ता है, उसमें वर्क करना पड़ता है, तब तो होगा कुछ ना। नहीं तो ऐसे कुछ थोड़ी होगा। एफएलपी में भी टाइम लगता है, जैसे सभी बिजनेस में टाइम लगता है वैसे एफएलपी में भी टाइम लगता है। और जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, और फिर गलत तरीके से लोगों को बताते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं। ये सही नहीं है। चौथी सबसे बड़ी गलती हो गई कि गाइडेंस इग्नोर करना। हाँ, लोग गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं। हर एक शख्स इंसान के पीछे जो सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे एक मेंटोर होता है, और वो मेंटोर ही उसे सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि वो उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपने मेंटोर्स की। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझसे सब आता है। सब आता है तो काम क्यों नहीं होता है? फिर क्यों बोलते हो कि इनकम नहीं आ रही है? क्या होता है, गाइडेंस नहीं लेते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, अपने सीनियर की बात नहीं मानते हैं, फिर बोल देंगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। जब गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उनकी डायरेक्शन भी तो चेंज होती है, खुद कंफर्म नहीं होते हैं, और फिर बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसे में कुछ थोड़ी होगा, गाइडेंस तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। मेंटोर, आपके सीनियर, आपके मेंटोर हमेशा यही चाहेंगे कि जो हमारे जूनियर हैं तो हमसे आगे हों। बट क्या होता है कि जो जूनियर होते हैं वो सीनियर की गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं, और कुछ करेंगे नहीं तो फिर बोल देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर उनको लगता है कि अब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे क्विट कर देते हैं। तो सीनियर की गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है, अपने मेंटोर की गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है, और उनको फॉलो करना भी। पांचवी सबसे बड़ी गलती है कंसिस्टेंसी का ना होना। जी हाँ, बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज़ है कंसिस्टेंसी। बहुत पावरफुल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पता नहीं क्या से क्या बना देती है।
ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी काम हो, कभी नहीं हो, कभी गैप हो, कभी कुछ, कभी कुछ, ये होता ही रहता है। लेकिन अगर जब आप कॉन्सिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे, अगर थोड़ा-थोड़ा भी वर्क करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा रिज़ल्ट आएगी और फिर आप सोचे भी ना होंगे कि ये क्या है, इतना बड़ा रिज़ल्ट दिखेगा आपको। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंस होके वर्क कीजिए, तब आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। हो ही नहीं सकता कि ना मिले, मिलेगी ही। और एफएलपी एक ऐसी कंपनी है जिसमें इतने सारे इंसेंटिव्स हैं, इतने सारे कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर आप उसमें वर्क कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, अच्छे से वर्क फॉलो कर रहे हो सीनियर्स की गाइडेंस को, नॉलेज ले रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपकी ग्रोथ 100% होगी। एफएलपी में लोग फेल कंपनी की वजह से कम और गलतियों की वजह से ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए, क्या होता है कि एफएलपी में लोग कंपनी फेल कंपनी की वजह से नहीं, गलतियों की वजह से ज़्यादा होते हैं। और अगर एफएलपी में आप इन 5 गलतियों से बच गए हैं, तो आपकी जर्नी भी बहुत स्मूथ होगी और आपकी ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म वाली होगी। तो अगर आप अपनी ग्रोथ लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो इन गलतियों से दूर ही रहें। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है तो मैं शेयर कर रही हूँ। आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन गलतियों को ना करके, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको एफएलपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप उस पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।